झारखंड में सुबह शाम ठंड बढ़ने लगी है। दिन चढ़ने के साथ मौसम सामान्य हो जा रहा है, फिर भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास ही रह रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा। मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि बीते 8 दिनों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। भाकपा पोलियो ब्यूरो सदस्य वृंदा कर्ता ने कहा कि भाजपा ने इस चुनाव में घुसपैठ और घुसपैठियों को मुद्दा बनाया, लेकिन घुसपैठ शब्द अपने आप में आपत्तिजनक है। घुसपैठियों शब्द आखिर किसके लिए उपयोग हो रहा है? अगर यहाँ कोई अवैध रूप से रह रहा है, उसके बारे में इतने साल तक पता क्यों नहीं किया गया? ये बात वृंदा कर्ता ने सोमवार को मीडिया को कही। साहिबगंज के राजमहल में योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्षेत्र में संकल्प का धनी विधायक और प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब लोकसभा में झारखंड निर्माण की घोषणा की थी, तब मैं संसद था। जो सपना अटल जी ने देखा था, उसे जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने उस पर पानी फेरने का काम किया है। गिरिडीह में एक घर से प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की घटना रविवार की देर रात भोगाबाद थाना क्षेत्र के बड़की टांड पंचायत के घघरा गांव की है। गिरिडीह के बगोदर में पूर्व मुख्यमंत्री चौप्पा सोरेन ने गंडे विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया है। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने वैश्विक कैंपेन के लिए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के लोगों का इस्तेमाल कर रही है। ये बाहरी लोग चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे मतदाताओं के बीच झूठी बातें फैलाकर उनके अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़वा के नगर उटारी थाना अंतर्गत अहिरपुराव में 2 रेलवे लाइनों के बीच मिले साहब और उनकी हत्या के मामले का खुलासा कर दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। साथ ही हत्या के प्रयुक्त हथियारों भी बरामद कर लिए गए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। अब उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से ही मतदाताओं से संपर्क करेंगे। वहीं मतदान क्षेत्र में मौजूद बाहर के नेताओं को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है। देवघर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी नारायण दास के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने कमलकांत नरोरी स्टेडियम के जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि यहाँ का कंकड़ कंकड़ में संकड़। रांची में राहुल गांधी ने कहा, झारखंड में भी हम जाति जनगणना कराएंगे। यहाँ भी आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे। एसटी के आरक्षण को 26 से 28%, एससी के आरक्षण से 10 से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन को 14 से 27% करेंगे। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जमशेदपुर में चुनाव समाप्त होने के अपराध की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो गया है। ताज़ा घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र की है। यहाँ रविवार रात को बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने प्रकाश नगर के निवासी नवीन सिंह के घर के बाहर हवाई फायरिंग की। खूंटी के मरहू के बिचना गांव में एसबीआई के एटीएम काटकर चोरों ने 12.21 लाख रुपये चुरा ले गए। गैस कटर से काटते समय एटीएम में आग लग गई, जिससे पूरा एटीएम जलकर राख हो गया। हालांकि इससे पहले ही चोरों ने सारे रुपया निकाल लिए थे। घटना शनिवार रात की करीब 2:30 बजे की है। देवघर स्थित जसीडीह के जरर मोह जंगल में सोमवार सुबह में एक टेम्पो चालक की लाश मिली। मृतक की पहचान दीवान यादव के रूप में हुई है, जो कयरडी के घंघवार गांव का रहने वाला है। दीपक की गला रेतकर निर्मित तरीके से हत्या की गई। शेयर मार्केट में नुकसान पर पत्नी से विवाद के बाद पति ने उसकी हत्या कर दी। उसके साथ ही 2 साल के बेटे को भी मार डाला। घटना रविवार देर रात सरायकेला खरसावां जिला के चोका थाना क्षेत्र के कुरहरी गांव की है। हत्या करने के बाद पति फरार हो गया। झारखंड की राजनीति में कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता कौन, सुदेश महतो या जयराम महतो? यह सवाल राजनीति के जानकारों से लेकर कुर्मी वोटर के बीच इस विधानसभा चुनाव में तेजी से घूम रहा है।
भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव ने नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा और बरहेट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गमालियम हेम्ब्रम को भरपूर सुरक्षा देने की मांग की। गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा में से धनवार सीट एक ऐसा विधानसभा है जहां से अभी तक एक भी महिलाओं ने भाग्य नहीं आजमाया। इस सीट पर 1972 से चुनाव होते आ रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा ने तपचाची में एक चुनावी सभा में हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सोरेन सरकार ने झारखंड के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राज्य के विभिन्न अस्पतालों में अब बोली लगाकर चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। इन चिकित्सकों में से 134 विशेषज्ञ चिकित्सक के पद हैं। रांची समेत झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। न्यूनतम तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। रविवार के सुबह से ही हवा की गति तेज होने से राज्य के 18 जिलों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे चला गया है। झारखंड भाजपा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी 4 झारखंड की ओर से पोस्ट किए गए एक वीडियो पर कांग्रेस और झामुमो की शिकायतों के चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सोमवार की शाम को दूसरे चरण का प्रचार अभियान थम जाएगा। मतदान करने के लिए पोलिंग पार्टियों 19 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्र पर जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने आक्रामक रणनीति अपनाई है। उन्होंने मुसलमानों के शुक्रवार की छुट्टी के बजाय मंगलवार की छुट्टी का प्रस्ताव देकर राजनीतिक चर्चा का नया मोड़ दिया है। यह कदम पार्टी की धर्म पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे चुनावी समीकरण में बदलाव होने की संभावना है। झारखंड में आज तक किसी भी पार्टी के अकेले सरकार बनने के लिए जरूरी जादुई नंबर नहीं मिला है। सूबों का सियासी त्रिकोण ऐसा है कि केवल 4 पार्टियां सीटों को पार कर सकती। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार का आज खत्म हो गया। अब दोनों राज्यों में 20 नवंबर को वोट डालेंगे। वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस नारे वाले बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए प्लान सेट कर चुकी है। कांग्रेस इसी प्लान के साथ बचे हुए 2 दिनों में वोटरों को साधेगी।